श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेल्स विद रंजीत में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बुधवार तथा शनिवार को एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ता हूं। इस बार मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूं। अगर कहानी पसंद पड़े तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद। सुबह के लगभग 6 बजने वाले थे। गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी थी। हल्की धुंध के बीच सूर्य की लालिमा अपनी छटा बिखेरनी शुरू कर चुकी थी। बहादुरपुर के लोग अभी भी पूरी तरह नींद के आगोश से नहीं निकल पाए थे। कुछ इक्के दुक्के लोग सुबह की सैर पर निकल पड़े थे। पूरा गांव बिल्कुल शांत था। तभी किसी सैर करने वाले युवक की घबराई हुई तेज आवाज को सुनकर अचानक उस गांव की शांति भंग हो जाती है। तुरंत ही सोए हुए तमाम आदमियों की नींद टूट जाती है। सभी लोग गांव के बाहर महुआ पेड़ वाली खेत की ओर दौड़ पड़े थे। कुछ ही देर के पश्चात उस महुआ पेड़ के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। आज उस गांव में पहली बार किसी बाघ ने एक आदमी का शिकार कर लिया था। उस महुआ पेड़ के नीचे राजन की क्षत विक्षत लाश पड़ी हुई थी। लाश पर जगह जगह नाखून से खरोंचने का निशान साफ साफ दिख रहा था। अगल बगल खून का धब्बा फैला हुआ था। शायद लोगों की तत्परता की वजह से शिकारी अपना शिकार छोड़कर भाग गया था। बाघ को भागते हुए देखने वाले एकमात्र व्यक्ति कृपा शंकर का डर के मारे हालत खराब था। उन्होंने ही तो हल्ला करके पूरे गांव वालों को सूचना दी थी। लोगों के पहुंचते पहुंचते बाघ कहीं गायब हो चुका था। सुबह के 8 बजते बजते पुलिस अपनी जांच में जुट चुकी थी। पुलिस ने अप्राकृतिक हत्या का केस दर्ज कर लिया था। 10 बजते बजते वन विभाग की भी टीम पहुंच गई थी। कुछ दूर के बाद बाघ के पंजों का निशान मिलना बंद हो गया था। वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए उस रात पिंजड़े लगा दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी बाघ अपने शिकार के लिए जरूर आएगा। लेकिन बाघ दोबारा वापस नहीं आया था। बाघ देखने वाला एकमात्र व्यक्ति कृपा शंकर से पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी थी। पुलिस कई एंगल से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश में लगी हुई थी। पुलिस ने उसी दिन लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। अगले दिन पोस्टमार्टम की प्राथमिक जांच रिपोर्ट आ गई थी। उस रिपोर्ट में मौत का कारण किसी गहरी नुकीली पंजेनुमा जैसी चीजों से मृतक के शरीर को गंभीर रूप से घायल करना बताया गया था। फाइनल रिपोर्ट 2-3 दिनों के बाद आने की उम्मीद थी। गांव के लोगों में बाघ का दहशत बुरी तरह समा गया था। लोग झुंड में ही निकलने लगे थे। कुछ लोगों के अनुसार हत्या के दिन से ही उस महुआ पेड़ से रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती है। बाघ के बाद अब भूत प्रेत का भी डर लोगों के मन में समा गया था। शाम होते ही लोग उस महुआ पेड़ वाली दिशा की ओर ताकना भी छोड़ चुके थे। आज अचानक उस पूरे गांव में एक बात आग की तरह फैल गई थी। आज शाम के वक्त उस रास्ते से गुजर रहे किसी व्यक्ति को उस पेड़ के नीचे बैठे किसी साये पर नजर पड़ी थी। लंबी दाढ़ी तथा फटे पुराने कपड़ों में वह शख्स बिल्कुल भूत की तरह दिख रहा था। अगले दिन दोपहर होते होते लोगों को समझ में आ चुका था वह भूत नहीं बल्कि कोई पगला है। लोगों ने उसे पगला नाम दे दिया था। वह पगला दिन भर उसी पेड़ के आसपास मंडराते रहता था। शायद वह रात भी वहीं बिताता था। गांव के लोग किसी अनहोनी के डर से उधर अपने बच्चों को भेजने से परहेज करने लगे थे। एक दिन उस मर्डर केस के सिलसिले में आई पुलिस ने उसे एक थप्पड़ भी जड़ दी थी। उस दिन पुलिस ने उससे काफी पूछताछ करने के बाद उसे पागल करार दे दी थी। दिन में उधर से गुजरते किसी शख्स को उस पर दया आती तो कुछ खाने के लिए दे देता था। उस ठंड में उस पर दया दिखाते हुए एक बुजुर्ग ने अपनी पुरानी कंबल उसे दान दे दी थी। उसके आए हुए लगभग 1 सप्ताह बीत चुके थे। अभी तक उसने किसी भी व्यक्ति को किसी भी ढंग से परेशान या तंग नहीं किया था। इसलिए लोग उससे अब निश्चिंत रहने लगे थे। अब वह कभी कभी गांव में भी मौन धारण किए हुए घूमते दिख जाता था। आज स्कूल से आता हुआ एक बच्चा गहरे गड्ढे में गिर गया था।
जब तक घबराए हुए लोग कुछ समझ पाते, उस पगले ने चीते सी फुर्ती से जंपकर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया था। गांव वाले उसकी प्रशंसा से अघाते थकते नहीं थे। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन अचानक उस गांव में बड़े बड़े पुलिस अफसरों के सायरन बजाती हुई गाड़ियां आने लगती हैं। कुछ ही देर बाद उस गांव में पुलिस के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। पुलिस ने 3 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था। पीछे पीछे कुछ पत्रकार भी पहुंच गए थे। सारी घटनाओं से अनजान उस मूक पगले को कुछ पुलिसकर्मियों ने उसी पेड़ के नीचे अपने घेरे में ले लिया था। इस बात को लेकर कुछ गांव वालों ने पुलिस से दबी जुबान में विरोध भी दर्ज कराया था। तभी अचानक एक पुलिस की जिप्सी आकर रुकती है। जिप्सी के आगे नेम प्लेट में इंस्पेक्टर सीआईडी शाखा लिखा हुआ था। जिप्सी के रुकते ही उसका ड्राइवर हाथ में बैग लिए हुए उस पुलिस के घेरे की ओर चला जाता है। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर दी थी। तभी माइक संभाले शख्स की ओर ध्यान जाते ही लोगों की नजरें फटी की फटी रह जाती है। पूरी तरह वर्दी तथा कमर में पिस्टल से लैस वह शख्स बोलना शुरू कर चुका था। मैं इंस्पेक्टर अभिषेक चौधरी, सीआईडी शाखा, इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए ही आप लोगों के बीच पागल के वेश में रहा था। तीनों गिरफ्तार युवकों ने ही मिलकर उस हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस तथा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही हत्यारों ने लोहे के बने बाघ वाले पंजे से राजन की हत्या की थी। गिरफ्तार कृपा शंकर ने कोई बाघ नहीं देखा था, बल्कि वह भी उस षड्यंत्र में शामिल था। छापेमारी के दौरान अपराधियों के घरों से 3 कट्टे तथा वह बाघ वाला लोहे का बना पंजा भी बरामद कर लिया गया है। यह हत्या सुनियोजित तथा चुनावी रंजिश का परिणाम था। दरअसल पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट में मृतक के शरीर के घाव वाली जगह से लोहे के जंग का कुछ अंश मिलना एक अलग ही कहानी बयान कर रहा था। इसलिए कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हमने अपने तरीके का प्रयोग किया। गोपनीयता के तहत मैंने अपने मिशन के बारे में इस पुलिस स्टेशन को भी भनक तक लगने नहीं दी थी। अंत में आप सभी गांव वालों को भी लाख लाख धन्यवाद। अगर आप सभी हमसे हमदर्दी नहीं जताते तो इस केस के तह तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन था। इंस्पेक्टर साहब ने उस गांव वालों के लिए बहुत सारा गिफ्ट मंगवा लिया था। गिफ्ट लेने की खुशी से कहीं ज्यादा लोगों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। अपनी टीम के साथ इंस्पेक्टर साहब लोगों का अभिवादन करते हुए चल चुके थे।